जीवन भर उसके साथ व्यापार करने को वचन दियो है, उसका क्या जशोदा? समस्या है तो समाधान भी हो गई। मैंने तो कही थी ना मौसी, जो हमारे समझ में ना आए उस समाधान का दायित्व भगवान नारायण पर छोड़ देना चाहिए। तुम सभी चिंता मत ही करो। जो अन्य व्यक्तियों के साथ बुरा करते है ना, उसके साथ देर सवेर बुरा ही होता है। और जिस हाथ से उस षड्यंत्रकारी ने तुम सबका दूध दही माखन लियो है ना, जल जाएंगे वो हाथ, जल जाएंगे वो। दोनों पिता पुत्र का इसी से स्वागत करूंगा। अचानक गदा में ताप कैसा? मेरे हाथ चल रहे हैं। और वो व्यापारी जो तुम सबके शांत जीवन में भूचाल बन के आओ है, स्वयं शांति से थोड़े ना बैठ पाएगा। अरे उसके जीवन में उस षड्यंत्र से बहुत अधिक भयंकर भूचाल आएगा। स्वामी, ये अपने आप कैसे उबलने लगा? स्वामी, आप इस घर को महल बनाने का स्वप्न देख रहे थे, लेकिन ये खंडर बन गया। आप जिसके साथ मैत्री का संबंध स्थापित करके आए, वो कोई महान सम्राट नहीं, दुष्ट है। दुष्ट? उस व्यापारी ने दुष्ट कंस के साथ मिलकर भोले भाले गांव वालों का भोजन छीनो है ना। देखना उन दोनों के भोजन में कीड़े पड़ेंगे। स्वामी, घर गया, जीविका का साधन गया, अब क्या जाएगा हमारा जीवन? महाराज कंस का उपहार, आभूषण वाला संदूक। उन दोनों ने मिलकर तुम सबका दूध दही माखन सच्चा धन छीनने का प्रयास करो है ना। अब देखना उन दोनों का धन, उनके आभूषण सब लोहे के बन जाएंगे, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब। ऐसा ही होगा मैया। मेरे ग्राहक। लेकिन स्वामी, ये इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हैं? विष्णु ने किया है ये सब। कंस ने जो किया है उसका दंड वो अवश्य भोगेगा, उसका दंड वो अवश्य भोगेगा, दंड वो अवश्य भोगेगा। किसने कहा ये? किसने कहा ये? किसने कहा? मैंने पूछा किसने कहा ये?
तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, विष्णु अवतार। क्या चाहता है तू? तुम्हारे युद्ध मुझसे था कंस, और मेरे भोले भाले भक्तों को अपने जाल में फंसाकर तुमने सारी सीमाएं पार कर दी। अब जब तक तुम गोकुल के ग्वालों को अनुचित प्रकार के अत्याचार से मुक्त नहीं कर देते, तुम्हारा और अन्य सभी षड्यंत्रकारियों का सामर्थ्य, वैभव, बल सब कुछ नष्ट होता चली जाएगा, और तब तक अपने पूर्व रूप में वापस नहीं आएगा जब तक तुम उन निर्दोषों को जीवन यापन का अधिकार लौटा नहीं देते। महाराज, दूध, दही, माखन सब कुछ पूरी तरह से सड़ गया है। महाराज, सारा अनाज, फल और सब्जियां सब नष्ट हो चुकी हैं महाराज। महाराज, महल का सारा पेयजल दूषित हो चुका है। छल है ये। ओ विष्णु अवतार हमें अपने माया जाल में फंसा रहा है। ऐसी सड़ी हुई मिठाइयाँ मैंने आज तक नहीं खाई हैं। खोए की नहीं, पत्थर की बनी है ये, उससे भी कड़ी है तुम्हारी ये मिठाइयाँ। आज के बाद कभी मिठाई नहीं लेंगे। जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ बुराई होता है, और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छाई मिलती है। आप अपना कर्म कीजिए बाबा, आपकी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। और हाँ बाबा, शीघ्र ही आपको एक बड़ा डिनर लेना होगा। स्मरण रखिएगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बाबा, मैया आ रही है, क्या करूं? कछु सुझाव दो ना बाबा, जिससे मैया मुझे ऐसे नहीं देख पाए। सुनो जी, आपने पुकार लगाई थी क्या? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? और आप भी बदले बदले से दिख रहे हो। पूजा करके तनिक शांति मिली ना? शांति ही नहीं यशोदा, प्रभु नारायण ने मुझे समस्या को समाधान भी दे दिया। मैं बस अपना कर्म करूं। कल कंस से मिलने मथुरा जाऊंगा मैं। उस दुष्ट अत्याचारी से मिलने जाओगे आप? ना ना, मैं आपको उससे मिलने ना दूंगी। देखो ना आपने कैसे हमारे गांव वालों को फंसाओ है उसने। अवश्य ही आपको भी उसी उद्देश्य से बुला रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु? कुछ देर पहले ही तो मैया सभी को मुझ पर अर्थात श्री नारायण पर विश्वास करने की सीख देकर आई है। अब देखो स्वयं भी चिंता कर रही है ये। चिंता मत ही करो यशोदा, मुझे श्री नारायण किसी भी जाल में ना फंसने देंगे। वो तो यही है हमारे साथ। यही है, इसका क्या अर्थ है जी? तुमने कही थी ना कि तुमने उन्हें हर जगह देखो, हमारे घर में, गोकुल में। तो इसीलिए तुम चिंता ना करो, मुझे अपना कर्तव्य करने दो। कल भोर होते ही मैं मथुरा निकल जाऊंगा। पता तो चले वो हमसे चाहतो क्या है।